हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। मैं आज आपके लिए साइंस क्वेश्चन सीरीज़ लेके आई हूँ जो कि दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं ना एसएससी एमटीएस में, जो प्रीवियस ईयर हैं वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, और जो अभी एसएससी जीडी हुआ है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, वहाँ से इन क्वेश्चन को उठाया गया है। और दिल्ली पुलिस के अंदर जो साइंस है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी एमटीएस वालों के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन आते ही आते हैं साइंस से। तो आप एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ये जस्ट अभी जो 2021 में एसएससी एमटीएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है 7। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आपको पता है सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? सफ़ेद रंग की होती हैं। ठीक है, 7 रंग यानी कि कैसे याद रख सकते हो? ऐसे, विबग्योर, विबग्योर। अब कौन कौन से हैं 7 रंग, ये भी पता होना चाहिए। बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, लाल। ठीक है, ये सारे के सारे, इसे आमतौर पर जो है ना विबग्योर कहते हैं इन 7 रंगों को। तो याद रखना है ये भी। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण साफ अवकाश जो है आकाश जो है वो उसका रंग नीला होता है? तो मतलब क्या है इसमें, साफ आकाश जो है ना, आकाश मतलब स्काई। ठीक है, इसका रंग नीला क्यों होता है, कहने का मतलब ये है। तो अब ऑप्शन है, ठीक है, सही आंसर क्या है? प्रकाश का परिकर्णन। अब प्रकाश का जो परिकर्णन है, इस घटना के कारण क्या होता है, जो आकाश है उसका रंग नीला होता है। ये भी पूछ सकते हैं खोज किसने की थी। ठीक है, प्रकाश के परिकर्णन की खोज किसने की थी? तो रमन के द्वारा की गई थी, और इनको जो है भौतिकी में 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है एग्जाम्स में, रेलवे वगैरह में भी, और एसएससी एमटीएस में तो आया ही हुआ है 2021 के अंदर। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में तो ये आने ही आने हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, किस घटना के कारण जो है आकाश का नीला रंग होता है? प्रकाश का परिकर्णन के कारण। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें की मतलब कैथोड किरणें डैश की किरण पुंज होती हैं। अब कैथोड किरणें किसकी धाराएं हैं, कहने का मतलब ये है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था। ये कैथोड किरणें डैश की किरण पुंजी है, तो किसकी होती हैं? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की धाराएं हैं ये। कैथोड जो किरणें हैं ना, ये कहाँ देखी गई थी? ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर देखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे आया है तो कल को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कहाँ देखी गई थी कैथोड किरणें? तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर देखी गई थी। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि हाँ भाई, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर उठ के, बल्कि सीएचएसएल अभी 2020 में जो हुआ था वहाँ ये क्वेश्चन आया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चार्डविक ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट है चार्डविक। तो चार्डविक साइंटिस्ट ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं। तो ये आपको एक खोज किसने की और उनके साइंटिस्ट, ये भी आपको ज़रूर करने हैं। दिल्ली पुलिस में तो आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? अब गोल्ड का रासायनिक चिन्ह पूछ लिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है? AU। ठीक है, कल को सिल्वर का पूछ लिया जाए, AG। कल को मरकरी का पूछा जाए, HG। कल को मैग्नीशियम का पूछा जाए, MG। तो अब गोल्ड का पूछ लिया, दैट इज AU। ठीक है, तो AU जो है सोने का क्या है? रासायनिक चिन्ह है। फर्दर जो ऑप्शन है आप इनको भी, क्योंकि आज सोने का रासायनिक चिन्ह पूछा गया है, ये आपका एसएससी एमटीएस 2019 से आया गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के अंदर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हाँ भी सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? AU। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे भोजन में ये स्टार्च है। ओके, स्टार्च
हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी डैश के रूप में है। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सीपीओ एग्जाम के अंदर। तो हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी डैश के रूप में, किसके रूप में है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, ठीक है। क्योंकि पता होना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये शरीर की ऊर्जा के लिए एक मुख्य सोर्स होता है, ठीक है। तो किसके रूप में है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्रण होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतल किसका मिश्रण है? कल को ऐसे भी आ जाता है, कॉपर किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं, ठीक है। हो सकेगा तो अलग अलग वीडियोस में लाती रहूँगी, आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी जो जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीपीओ के अंदर, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भी आया था ये क्वेश्चन 2020 के अंदर, अभी जो हुआ था। तो पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, साइंस सीरीज, ठीक है। यहाँ से ये वो क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं जो अभी रिसेंट में CHSL, CPO, CGL और MTS, GD और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस प्रीवियस, ये क्वेश्चन सारे इसके अंदर इंक्लूडेड कर रखे हैं मैंने। थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं लेकिन हाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली डेली हो सकेगा तो मैं लाते रहूँगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? दूध में पाए जाते हैं आपके विटामिन A, B और D, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। विटामिन A और B, D पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जैसे ये CHSL के अंदर अभी 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे भी पूछ सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन बताओ, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं आपके A, D, E, K, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पानी में घुलनशील विटामिन बताओ, तो वो होता है दोस्तों विटामिन B और विटामिन C। अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए विटामिन A, ठीक है, कहाँ से कैसे मिलता है, या इसकी बीमारियों के नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि हाँ भाई विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। विटामिन A की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन B की कमी से बेरी होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन से ही कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ये सभी विटामिन टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। कोई भी चाहे SSC CGL दे रहा हो, SSC CHSL दे रहा हो, या फिर आपका जो है दिल्ली पुलिस और MTS जो अभी रिसेंट वैकेंसी आई है, इनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही हैं। इसके साथ साथ इनके स्रोत भी याद रखने हैं कि हाँ भी विटामिन A किससे मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए गाजर, आम, पपीता खाने से, ठीक है, विटामिन A की कमी को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही विटामिन D का पता होना चाहिए, जैसे अंडे की जर्दी या फिर सोयाबीन वगैरह से, ठीक है। ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और दिल्ली पुलिस वालों और MTS वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी वैकेंसी आनी है, मैं क्वेश्चन लाती रहूँगी, ओके। आज जो है मेरे को थोड़ा टाइम था, बिकॉज मेरे को भी जाना होता है। अगली वीडियो में आपको फिर से ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज़ में लेके आऊँगी, और एक